अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर मैं ये एक क्विक सी रेसिपी बता देती हूँ सैंडविच की। तो ये आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को स्नैक भी दे सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर ये वाली ब्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ और चिकन ब्रेस्ट जो होती है वो ली है मैंने, और उसको मसाला लगा के मैरिनेट करके रखा हुआ था। और उसके बाद इसको मैंने ग्रिल में कुक कर लिया है। आप चाहे तो ओवन में भी कर सकते हैं। और उसके बाद उसको श्रेड किया है और उसमें केचप डाला है, मेयोनेज़ डाला है और थोड़ी सी चिली सॉस डाली है। और एक ये सॉस थी जो बर्गर सॉस है, ये मैंने इनके सैंडविचेस के अंदर लगाई थी। और उसके बाद ये फिलिंग डालकर जो है इस तरह से रैप कर लिए थे क्लिंग फॉइल के साथ, ताकि ये ड्राई ना हो। और उनको दोबारा से उसी तरह से मैंने पैकेट में डाल दिया है, क्योंकि हमने इनको साथ लेके जाना है। आज हमारा ट्रिप है तो आज हमारा दिन बाहर ही गुजरेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये मैं बच्चों के लिए कुछ सैंडविचेस बना के रख लेती हूँ। साथ में बच्चों ने वो चीज़ें जो है जंक वो काफ़ी ज़्यादा रख लिया था, क्रिस्प हो गए, चॉकलेट्स और स्वीट्स और कैंडीज़, इस तरह की चीज़ें भी जो होती है वो भी रख ली थी उनके बैग पैक्स में। बच्चों के मैंने छोटे छोटे अलग से बैग पैक रखे थे, ताकि हर बच्चा अपना खुद से उठा ले, तो एक ही बंदे को सारा वज़न उठाना ना पड़े। तो अभी जो है हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो आगे मैं बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पर विलियम शेक्सपियर रहा करते थे, वो इस एरिया में रहा करते थे। और उनकी काफ़ी सारी जो प्लेस है और कुछ पोएम्स वगैरह भी बड़ी फेमस है। तो एक नावल उनका मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत ना हूँ तो मिस्टर चिप्स के नाम से कॉलेज के ज़माने में हमने पढ़ा था। और एक उनकी नज़म थी ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, मेरा ख्याल है वो भी उनकी थी। ये सारी दुनिया एक स्टेज है। तो इस तरह के काफ़ी सारे प्लेस उनके जो है ना इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाए जाते थे पाकिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। तो आज हम जा रहे हैं वारिक कैसल। तो आज पूरा इंशाल्लाह मैं आपको वो वारिक कैसल का जो है ना विज़िट करवाऊंगी। तो आज हम साथ घूमेंगे। तो थोड़ा सा सफ़र रह गया है। तो अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये मालिन पास की ही एपिसोड है, तो मालिन पास ही यूज़ किया था हमने। तो ये उसी की एपिसोड नंबर 4 है। तो आई होप कि आपको ये अच्छी लगेगी। और अगर आपने वो जो पहले मैंने 3 एपिसोड बनाए हैं वो चेक नहीं किए, तो उन वीडियोस का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। और इस वीडियो के एंड पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, मार्लिन एनुअल पास के नाम से प्लेलिस्ट है। तो वहाँ पर मैं ये सारी जो जितनी भी वीडियोस है वो उसमें डाल रही हूँ। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, आराम से वॉच कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको पता चल जाएगा कि आप मार्लिन पास जो है वो यूज़ करके कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन सी जगहों पर जा सकते हैं। तो वो मैं सारी जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो अब हम पहुँच गए हैं, अब हम वारिक कैसल पहुंचने वाले हैं। अभी पार्किंग एरिया में आ गए हैं। तो यहाँ पर खड़े थे 2 लोग जो बता रहे थे कि आपने किस साइड पर पार्क करना है। तो हमने गाड़ी पार्क की है, काफ़ी जगह थी। हम तो सुबह सुबह पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन जैसे ही हम कैसल में वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। और यहाँ पर ये जाक प्ले लैंड एरिया के नाम से एक जगह बनाई गई है बच्चों के लिए, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए रखी गई है। ये बच्चों के लिए प्ले एरिया है और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया यहाँ पर। ये बहुत बिजी एरिया था, तो वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स लिए थे यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी था। ये वाला स्लाइड्स भी थी और बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए थे। और सारा जो है ना पूरा बच्चों के लिए अच्छा इंतज़ाम किया गया था और बहुत साफ़ सुथरी जगह थी। और बड़े जो आप साथ एडल्ट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए भी बैठने की जगह थी वहाँ पर। उन्होंने लकड़ी के टेबल और स्टूल बनाकर रखे हुए थे, जो मैं आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से उन्होंने वो बनाई हुई थी चीज़ें।
तो बच्चों को ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती है। तो इस तरह की सारी जो है ना उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, बड़ा अच्छा। और ये देखें कि लकड़ी के स्टूल और टेबल उन्होंने बनाए हुए थे, आप जहाँ पर बैठ सकते हैं। आप कोई स्नैक करना चाहे, चाय पीना चाहे तो वो भी पी सकते हैं। वहाँ पर जो कॉस्का कॉफ़ी वगैरह होती है वो भी मिल जाती है, तो आप बाहर से ले आए और यहाँ बैठकर आराम से पी लें। तो यहाँ पर हमने काफ़ी देर एंजॉय किया और उसके बाद अब हम जा रहे हैं कैसल की तरफ। और ये देखें बाहर से कैसल कुछ इस तरह से था, बहुत ही प्यारा। और ये तकरीबन 100 साल पुराना है, अभी भी वैसे का वैसा है। थोड़ा बहुत टूट फूट जो हुई थी वो साथ साथ मरम्मत हो जाती है, लेकिन ये है कि अभी भी जैसा इसको बनाया गया था वैसा ही है। और यहाँ पर ये मेज़ बनाई गई है जहाँ पर आपने ख़ुद रास्ता वो तलाश करना होता है इसके बीच में से जा कर। तो वो कुछ बच्चों के लिए उन्हें एक्टिविटी बनाई हुई थी कि कुछ टिकट्स वगैरह भी वो उन्होंने यहाँ पर तलाश करने थे, जो बच्चों ने माशाल्लाह से वो किया सारा एंजॉय। तो ख़ुद से ही वो स्टिकर भी करवाने थे, स्टैम्प लगाने थे, वो वाले सारे ढूंढ करना। तो वो सारे स्टैम्प लगा कर फिर जो है ना अपने मेज़ से बाहर आना था। तो वो सारा इन्होंने बड़ा इंजॉय किया था माशाल्लाह से। वेदर बहुत ही अच्छा था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी, लेकिन बहुत ही प्यारा और मज़े का मौसम था माशाल्लाह से। हम सब ने बहुत इंजॉय किया था। तो हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एक एज होती है बंदे की, शुरू में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, अपने अपने मिजाज की बात होती है, लेकिन अब मुझे ये वाली चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है। पुराने ज़माने की चीज़ें देखकर मज़ा आता है। तो अब जो है हम जा रहे हैं कैसल के अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ है देखने के लिए। और ये देखें कि किस किस तरह का यहाँ पर पत्थर यूज़ किया गया है। और अभी भी देखें कि ये वैसे का वैसा है, चमकता दमकता। खैर इसकी देखभाल भी अच्छे से की जाती है, साफ़ सुथरा रखा जाता है, बहुत सफाई का ख्याल रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना उस ज़माने के, मैं तो बिल्कुल जो है ना उसी ज़माने में चली गई थी। जैसे जैसे आप चीज़ें देखोगे ना तो लगता है कि आप बिल्कुल 100 साल पीछे चले गए हो। तो ये है कुछ अंदर से जो अंदर वाला एरिया है कैसल के, दीवारों के अंदर वाला एरिया था जो सारा था वो था। और अभी जो है हम जा रहे हैं कैद खाने में। तो मैं दिखाऊंगी कि यहाँ का कैद खाना कैसा था, कैसा हुआ करता था उस ज़माने में। तो बहुत मतलब मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहती कि मतलब बड़े वो क्या कहते हैं सख्त मिजाज के लोग थे उस दौर के जो हुक्मरान थे। देखे कि किस तरह की ये कैद खाना है और यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, लाइट कहीं से भी नहीं आती, एक थोड़ी सी जगह से लाइट आती है। यहाँ पर बहुत अंधेरा था, मैंने फ़ोन की लाइट ऑन की थी तो फिर जाकर ये कुछ थोड़ा सा नज़र आ रहा था। पढ़ सकते हैं कि ये क्या है। ये छोटा सा एक यहाँ पर उन्होंने ये केज सा बनाया हुआ था, ये वाला जो पिंजरा लगा हुआ है यहाँ पर, जिसको सख्त तरीन सज़ा दिया करते थे उसको इसमें रखा करते थे और भूल जाया करते थे। और यहाँ पर बांधने के लिए भी ये लोहे की जो गेट लगा हुआ था, यहाँ पर वो इस तरह से बांध कर भी रखा करते थे। इस तरह की सजाएं हुआ करती थी। अल्लाह तौबा, देखिए कैसा ज़माना था। और यहाँ पर सारे जो है उन्होंने स्टेचू, अल्लाह मुझे डर लग गया था। ये मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी तो घोड़े की दुम हिली तो मैं तो जब लगा के पीछे हट गई, मैं डर गई तरह निकल गया मेरा। और यहाँ पर तलहा जो है ना सबको ये स्टैचूज़ को टच करके देख रहा है कि सच में स्टैचू है या रियल इंसान है। मैंने कहा नहीं नहीं ये स्टैचू ही है, लेकिन उसको यकीन नहीं आ रहा। तो बार बार वो उनको टच करके तपड़ लगा कर चेक कर रहा है कि वाकई ये इंसान तो नहीं है ना। और यहाँ पर बिल्कुल वही वाली सारी वो चीज़ें उन्होंने रखी है, वही उसी तरह का जो उस ज़माने में हुआ करते थे। किस तरह से वो फ़ौजें आया करती थी, लड़ाइयाँ होती थी। और ये देखें कि तीर कैसे चलाए जाते थे, कमान से निकलते थे। और सारा मतलब वो उन्होंने एक एक सीन को बड़ी डिटेल में जो है उन्होंने पोर्ट्रेट किया है, दिखाया है स्टैचूज़ के ज़रिए। और जो काम होते थे वो सारे किस तरह से वहाँ पर वो काम सर अंजाम दिए जाते थे, वो भी सारी जो है डिटेल में उन्होंने सब कुछ बताया है। और यहाँ पर ये वाला स्टैचू देख के मुझे वाकई बड़ा डर लगा, बड़ा है जालिम किस्म का इंसान लग रहा था मुझे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये है कि यहाँ पर बहुत कुछ है जो मैंने आपको दिखाना है। तो मैंने ये बड़ी डिटेल में ये वीडियो बनाई थी, तो आई होप कि आप इंजॉय करोगे। तो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें।
और यहाँ पर ये देखें कि ये ऊपर जा रहे हैं और जो सामान आप कैसे वो ऊपर रखते थे, ये बॉक्सेस वगैरह भी, सूटकेस, जो जिस तरह की चीज़ें थी वो सारी इस तरह थी। यहाँ पर ये एक बुज़ुर्ग दिखाए गए हैं कि वो किस तरह से वो ख़त जो हुआ करते थे वो पढ़ा करते थे। ग्लासेस देख ले कि उस ज़माने में किस तरह की हुआ करती थी। तो आज का ज़माना और उस ज़माने में देखेंगे कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। और ये पत्थर का काम कैसे हुआ करता था, और ये सारा भी जो है पूरा डिटेल में दिखाया गया है। अभी बहुत कुछ है आगे देखने के लिए, जैसे कि वारिक और उसका ख़ानदान सारा वो कैसे ज़िंदगी बसर करते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो मैं शेयर करूँगी आगे चलकर। वो सारा स्टैचूज़ के ज़रिए दिखाया गया है, तो बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पर। तो देखेंगे ये उस ज़माने में इस तरह के लोग हुआ करते थे। और देखें कि कितना जो है ना उस वक्त की ड्रेसिंग में देखें कि कितनी वो ड्रेसिंग जो है डिसेंट थी। लेकिन आज के दौर की देखें तो फिर आप खुद ही जो है ना एनालाइज कर सकते हैं कि कितना फ़र्क आ गया है आज के ज़माने में और उस ज़माने में। जो पहले मैंने दिखाई है वो वहाँ पर कपड़े वॉश करने वाला, वो भी देखा मैंने कि देखेंगे कैसे तारे होती थी और फैलाए जाते थे कपड़े। और यहाँ पर ये चीज़ें बनाई जाती थी, जो जूते वगैरह थे वो सारा था। और यहाँ पर ये कैसे वो प्लान होते थे, और जब लोग बोर्ड होते थे तो वो किस तरह से गेम्स प्ले करते थे आपस में, किस तरह से वो टाइम पास किया करते थे उस ज़माने में। और यहाँ पर सबसे हैप्पी चेहरा मैंने देखा तो ये था जो खाना सर्व, नाश्ता सर्व किया करते थे, शेफ़ हुआ करते थे जो उस ज़माने में। और यहाँ पर टेबल भी सजाया गया है उसी तरह से जिस तरह से उस ज़माने में सजाए जाते थे, किस तरह से वहाँ पर नाश्ते जो है कैसल में सर्व किए जाते थे। और देखेंगे कितना हैप्पी चेहरा है ये। सिर्फ एक ही इंसान मुझे लगा जो पर मासूम था, बाकी तो सब डर ही लगता था कि किस तरह के उस ज़माने में लोग हुआ करते थे, बड़े ही जाबर किस्म के। और फर्नीचर सारा जो है वो लकड़ी का है। यहाँ पर जितना भी फर्नीचर आपको दिखेगा वो सारा लकड़ी का है, और ज़्यादातर लकड़ी और पत्थर का ही काम था उस ज़माने में। और ये है शॉप, कैसल के अंदर जो शॉप है उसमें आपको इस तरह की चीज़ें, काफ़ी सारी वैरायटी है चीज़ों की आपको यहाँ से मिल सकती है। तो आप अपनी यादगार के तौर पर यहाँ से कुछ भी ख़रीद सकते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से एक की रिंग खरीदती हूँ। मैं की रिंग्स इकट्ठे कर रही हूँ, वो इंशाल्लाह जब मैं ये जर्नी ख़त्म करूँगी तो उसके एंड पर मैं दिखाऊँगी जितनी भी वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करूँगी। और इस तरह से बॉक्स भी बने हुए थे, हैंडमेड जो सोप थे वो भी थे, बहुत ही क्यूट पैकेजिंग थी उसकी। मैं अभी दिखाती हूँ, मेरा ख्याल है यहाँ पर पड़े हुए थे, अब मुझे याद नहीं रहा कि कौन से सेक्शन में थे। तो वो भी मुझे बहुत प्यारे और क्यूट लगे थे। और ये सारी चीज़ें, और घोड़े थे, तलवारें भी थी, बंदूकें थी, सारी वो चीज़ें थी। और ये है वो सोप जो मैं इसका क्लिप लेना भूल गई थी, तो ये शॉर्ट के लिए बनाया था तो मैंने यहाँ पर भी यही शेयर कर दिया है। अब हम आ गए हैं ऊपर जहाँ पर बेडरूम्स थे, वहाँ पर ये सारा मंजर आपको बेडरूम्स का अब देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर कैसे बैठते थे, कैसे वो बातचीत करते थे, कैसे वो सलीके से बैठा करते थे, नाश्ते किया करते थे, पता चलता था कि कोई बड़े लोग हैं। और यहाँ पर देखें कि किस तरह के यूनिक किस्म के चीज़ें और आपको स्टैचूज़ वगैरह देखने को मिलेंगे। बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत स्ट्रक्चर है, और सारा प्यारे प्यारे फर्नीचर्स हैं, सब मुझे बड़ा ही अच्छा और प्यारा लगा। और ख़ासकर लेडीज़ की जो ड्रेसिंग थी ना वो तो बाकमाल थी, बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत थी। और हेड यहाँ पर देखेंगे ये सारी उनकी लिखी हुई है, कौन किस रूम में रहता था और उनका क्या काम था, वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। ये लेडी यहाँ पर वॉशिंग कर रही है, कपड़े वो वॉश करते थे किस तरह से, या क्लीनिंग कर रही है बाथरूम की। ये बाथरूम है तो बाथरूम इस तरह से हुआ करते थे। और जो ड्रेसिंग है ये सुबह वो कैसे उठते थे, और ये देखें कि लैंप्स कितने खूबसूरत थे। और ये बेड पर इस तरह से कपड़े फैला के रखते थे सुबह जब वो तैयार हुआ करते थे। और बाहर देखते थे, एंजॉय करते थे, मतलब नेचर को एंजॉय करते थे, जो आजकल नहीं हो रहा। आजकल जो फ़ोन वगैरह हो गए हैं, इन्होंने ये सारी चीज़ें हमसे छीन ली है, तो वो नेचर को बड़ा एंजॉय किया करते थे उस ज़माने में। और ये जो खड़ी थी लेडी, ये डेज़ी ग्रेविल है, और इसको डेज़ी के नाम से ही बचपन से जाना जाता था। और यहाँ पर अब हम गैलरी में आ गए थे। और ये है फ्रांसिस ग्रेवाल, 5th ईयर ऑफ वारविक। तो
इनकी हिस्ट्री अगर आपने पढ़नी हो या देखनी हो तो आपको काफ़ी सारी जो है वीडियोस मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर बात पीछे तैयार हो रही है और ये एक बुज़ुर्ग लेडी है, तो उनकी जो है वो हेयर स्टाइल वो बना रही है एक लेडी। तो इस तरह से उनकी जो टेबल है और इनकी बेडिंग इस तरह की थी। मतलब हर एक की जो बेडरूम थे ना वो सब के डिफरेंट डिज़ाइन थे, डिफरेंट उनका कारपेट और कलर और कारपेट का वॉल्स का सारा वो डिफरेंट था। और ये वो एरिया था जहाँ पर बच्चे खेला करते थे उस ज़माने में। इस तरह से एक रूम सेट की गई थी जहाँ पर बच्चे खेला करते थे, और इस तरह से हाई चेयर रखी गई थी। इस तरह से एक क्या कहते हैं बहुत सारा फर्नीचर है, और यहाँ पर ज़्यादातर लकड़ी का काम था। और ये आर्मी ऑफिसर थे 1832 से 1914 तक, लॉर्ड रॉबर्ट्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये वो दिखाए गए हैं कि वो यहाँ पर वो रेडी हो रहे हैं किस तरह से। और बड़ा ही यूनिक सा इनका बेडरूम था, ऊपर से देखेंगे कितना प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ था। तो इस तरह से जो है ना पिक्चर्स भी लगी हुई है, और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत बनाई गई है। और कपड़े ड्राई करने के लिए भी इस तरह से रेल्स वगैरह थी, तौलिए रखने के लिए जो है ना रेल्स लगी हुई थी। और यहाँ से नीचे आपको इस तरह से ये वो दरिया सा है, नहर सी है वो नज़र आती है। तो बड़ा ही खूबसूरत व्यू है बाहर से जहाँ तक नज़र जाती है ना, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत व्यू है। और यहाँ पर काफ़ी सारी कश्तियाँ भी थी, और ये सबसे बड़ा हॉल है जहाँ पर सारे इकट्ठे हुआ करते थे। और आजकल जो है यहाँ पर शादियाँ हो रही हैं कि लोग यहाँ पर जो है ना पार्टी वगैरह भी करते हैं, स्पेशली शादियाँ करते हैं। तो यहाँ पर एक शादी इवेंट भी था शाम के वक्त, इसी वजह से उन्होंने कैसल जो है पहले बंद करना था। तो इस तरह से रेड कारपेट भी था। और ये एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स है, और लॉर्ड जॉर्ज जो एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स है वो क्वीन विक्टोरिया का दूसरा बेटा था, और उनको जो है बादशाह बनाया गया था 7वां। और उन्होंने काफ़ी सारी शादियां भी की थी, ये तो अब मुझे पता नहीं कितनी की थी, लेकिन उन्होंने इंक्लूडिंग डेजी जो है वो उनकी मिसेस थी। और वैसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जब हम यूके में आते हैं तो एक बुक हमें पढ़नी पड़ती है जैसे लाइफ इन द यूके, तो उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम सिर्फ रट्टा लगाते हैं, पास होने के लिए कोई शौक़ नहीं होता। लेकिन आस्ता आस्ता आप इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जब जाते हैं तो आपको ज़्यादा शौक़ होता है इन चीज़ों की जो है वो आप जाने के इनकी क्या हिस्ट्री है। तो आप अगर किसी भी मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो प्लीज़ इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेसेस पर ज़रूर जाएं और अपने बच्चों को साथ लेकर जाएं, उनको अपनी हिस्ट्री दिखाएं। हम तो यहाँ यूके में रह रहे हैं तो ये वाली जगह जो है मैं इसलिए दिखा रही हूँ आप सबको कि ताकि जो भी बाहर की कंट्री से विज़िटर आते हैं ना तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पर जाना चाहिए या अच्छी है, हिस्टोरिकल है। बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है, तो ये वाली जगह जो है काफ़ी अच्छी है। जिन लोगों को हिस्ट्री ज़्यादा पसंद है, हिस्टोरिकल जगह अच्छी लगती है, तो उन सब के लिए तो मैं ये जगह ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप वॉरेन कैसल ज़रूर जाएँ, आपको वहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। The last 200 years saw the transformation of the castle into the imposing stronghold you see before you. During the Wars of the Roses, Warwick was a seat of power for one reason. Me, I, Richard Neville, Earl of Warwick, also known as the Kingmaker, controlled the succession of the crown. वो एक तरह से अंदर उन्होंने एक पूरी मूवी दिखाई थी जो मैंने छोटा सा क्लिप लिया था क्योंकि वीडियो ने बहुत लंबे हो जाना था, तो हमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी थी। तो अब हम आ चुके हैं ऊपर बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है अब आप जो है पूरा व्यू देख सकते हैं पूरे कैसल का, और आसपास की जितनी भी जगह है वो सारी देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत व्यू है, सच में यहाँ से नीचे उतरने का दिल नहीं कर रहा था, इतना मज़े का व्यू था कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर
कैसल में नीचे उन्होंने बेंचेस और चेयर्स भी लगाई हुई थी। बेंचेस थे मोस्टली वो, जहाँ पर आप बैठकर जो है आप अपना खाना खा सकते हैं या कुछ भी आप चाय पी सकते हैं, जो भी आप अपने साथ लेके जाएं तो वहाँ कर बैठ कर इंजॉय कर सकते हैं। हम जाते साथ ही पहले हमने बच्चों को खाना वगैरह खिलाया था और उसके बाद फिर हमने पूरा विज़िट किया है, तो बहुत मज़ा आया था। अब हम ये ऊपर जब जा रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, इतना ज़्यादा डर लगा कि मैं क्या बताऊँ। बच्चे साथ थे ना, बच्चों की वजह से मुझे बहुत इस तरह की अब ऊंची जगहों से बड़ा ही डर लगता है लेकिन ये है कि बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, उस पर हमने भी बहुत इंजॉय किया, मुझे भी बड़ा मज़ा आया वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा ये ट्रिप भी सक्सेसफुल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पूरा कैसल घूम लिया है। अब इसके ऊपर जहाँ पर फ्लैग आपने देखा है वहाँ तक हमने जाना है और अब हम ऊपर आ चुके हैं। तो बहुत ही प्यारा मंजर है यहाँ से, पूरा हमने एरिया ये देखा है, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। सबसे मुश्किल काम था इसके ऊपर जाना, ऊपर वाले सीढ़ियाँ बहुत तंग सी थी और राउंड में वो जा रही थी उसके ऊपर, तो वो रास्ता काफ़ी लंबा था, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है हमने कर लिया। और उसके बाद हम गए यहाँ पर, ये पीका गार्डन इसको कहते हैं, तो ये बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत सी जगह है रिलैक्सिंग वाली। तो बड़ा मज़ा आया यहाँ पर बैठकर। और मैं वो आगे जो फूल है वहाँ पर गई थी पिक्चर्स लेने के लिए, कुछ पिक्चर्स भी ली। आगे मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखें कि काफ़ी हजूम है, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स को भी उन्होंने उड़ाया था, ईगल था और कुछ डिफरेंट जो दूसरी किस्म के परिंदे थे वो भी थे। तो आप ये इंजॉय करें। They were the Harris Hawks. We found Hobby learned that they live This was the... Once again, the skies above Warwick were full of many magnificent birds of prey. A sight that would indeed be the envy of the king. Warwick had a new hero, and I had a new master who was destined to protect and care for these beautiful birds. Hobby had fulfilled the Falcon's quest. और बहुत ही मज़ा आया ये सारा देख के कि परिंदे उन्होंने ट्रेन किए हुए थे, तो आवाज़ देते थे और थोड़ा सा खाना भी वो रखा हुआ था उन्होंने पास, तो वो एक आवाज़ लगाता तो वो उड़ के उसके पास चले जाते। तो इसी तरह से 3-4 लोग थे, तो इसी तरह वो चक्कर काट रहे थे और एंड पर सारे परिंदे उन्होंने इकट्ठे उड़ाए थे। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया ये भी। और ये दूसरी साइड है कैसल की, तो इस साइड से अब जा रहे हैं पूरा राउंड, कोई जगह नहीं छोड़ी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मैंने राउंड में जितना कैसल है वो सारा कवर किया है और वीडियो भी मैंने पूरी शूट कर ली है। मेरा ख्याल था कि 20 मिनट की है, लेकिन ये 25 मिनट की हो गई है, तो कुछ सेकंड इसके से भी ऊपर हो गई है। लेकिन यह है कि बहुत मज़े किया, मैंने ख़ुद बहुत इंजॉय किया है, तो इसलिए मैं पूरी वीडियो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर ये दूसरी साइड से ये पानी बह रहा है और अंदर से भी कुछ मशीनें वगैरह हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ अभी आपको। और इस कैसल की जो है मरम्मत भी हुई है 2002 में मेरा ख्याल है। तो इसके ऊपर जो ख़र्चा आया था वो तकरीबन 2 मिलियन पाउंड था, तो एंड पर वो भी मैं दिखाऊंगी। तो जो इसमें कैसल के ऊपर जो मरम्मत हुई है, वो न्यू जो पत्थर लगाए गए हैं वो पता चलता है कि ये न्यू है, लेकिन ओवरऑल जो है अभी तक वो वैसे का वैसा ही है। और
आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। अगर की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और इस मालिन पास की जर्नी अभी जारी है, तो अगर आपने सारी देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो शेयर करें और प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें। आपको मालिन पास की जो एपिसोड्स है 3 मोर एपिसोड है वो आपको मिल जाएगी। उनके लिंक भी इस वीडियो के एंड पर और डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लें, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। अभी जो रिवर है वो एक साइड पर है और ये कुछ वाटर टर्बन थे और कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनरी भी पड़ी हुई थी। तो अभी तो एक साइड से पानी जो ड्राई हो गया है, लेकिन यह है कि सुना है कि पहले जो है ना पूरा जो वार कैसल है उसके अराउंड में जो है पानी होता था, और जो जंगों के वक्त जो है आपको बचाता था। मतलब लोग फिर जंग के दौरान जो है पानी के अंदर नहीं जा सकते थे, तो हिफाजत होती थी, तो इसलिए उन्होंने उस तरह से किया हुआ था। लेकिन अब जो है एक साइड से सिर्फ जो है रिवर जाता है और ये है बाहर वाली साइड। और अभी मैं दिखा रही हूँ ऊपर, ये जो ज़्यादा सफ़ेद लगती है ये वाली जो है नई टाइलें जो पत्थर है वो लगाए गए हैं और यहाँ पर लगाया गया है बोर्ड जहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना खर्चा आया था इसकी मरम्मत में। तो चलिए ठीक है, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी मज़ेदार व्लॉग के साथ मिलूंगी। तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।